जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी मेजर एंड एन अमेजिंग डेवलपमेंट, दोस्तों इंडिया और अमेरिका के बीच में एक मिनी ट्रेड डील अब ऑफिशियली साइन होने जा रही है। एंड यहाँ पर जो अपडेट है ये पीएमओ और एमईए के द्वारा इस अपडेट को दिया गया है कि आने वाले 48 आवर्स के अंदर अंदर इस ट्रेड डील को साइन कर दिया जाएगा। बल्कि अगर आप ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो कि एनडीटीवी ने पेश करी है आज मॉर्निंग में ही, इसको ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो बताया गया है कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो चुकी हैं एंड केवल एक ऑफिशियल साइनिंग है जो कि यहाँ पे होनी बाकी रह चुकी है। एंड 48 आवर्स में हम लोग इस मिनी ट्रेड डील को साइन भी कर देंगे। आपको मालूम होगा आज से 6 दिनों के बाद जुलाई 9 की ट्रेड डेडलाइन थी एंड उसके पहले ट्रेड समझौता होना अनिवार्य था, जिसको दोस्तों अब इंडिया के द्वारा यहाँ पे पूरा कर लिया गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा अपडेट जो कि इसी के अंदर हमें देखने को मिला है, रिपोर्ट्स दोस्तों बता रही हैं कि जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो यहाँ पर ट्रेड डील को साइन किया गया है, इसमें इंडिया की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि जो भी अमेरिका ने चाइना के साथ ट्रेड डील को साइन किया है और आप दोनों में जो भी यहाँ पे टैरिफ फाइनलाइज किया गया है, इंडिया ने मांग करी कि हमें उसके बदले एक टैरिफ एडवांटेज चाहिए, वो भी सीधा सीधा 20% की। इसको सिंपल भाषा में अगर बताना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल अमेरिका चाइना से कोई आइटम मंगवाता है जिसके ऊपर वो चाइनीज़ आइटम के ऊपर लेटस से 30% का टैरिफ लगाता है, तो इंडिया ने कहा कि अगर वो सेम आइटम इंडिया से मंगवाई जाए अमेरिका में तो उसके ऊपर आपने केवल और केवल 10% का ही टैरिफ लगाना है। इस तरह की जो डिमांड थी ये इंडिया ने दोस्तों जस्ट रिसेंटली करी थी एंड एज पर द सोर्सेज ये वाली डिमांड्स भी अब यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं, बिकॉज इंडिया ने अपनी नेगोशिएशन में इस चीज़ को ऐसे पिच किया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये इंडिया और अमेरिका दोनों के लिए ही एक विन विन ट्रेड डील यहाँ पर साबित हो सकेगी। एंड इनफैक्ट ये बात इतनी ज़्यादा यहाँ पर सच हो चुकी है कि इवन दोस्तों चाइना में भी इस चीज़ को लेके टेंशन्स होना शुरू हो चुकी हैं। आप देखिए आज मॉर्निंग में रिपोर्ट सामने आई है, चाइना काफ़ी डरा हुआ है बिकॉज यूएसए इज़ नाउ प्लॉटिंग अ क्वाइट ट्रेड वॉर, जिसमें कि वो चाइना को आइसोलेट करेंगे एंड इंडिया के साथ यहाँ पर नेगोशिएशन को करने वाले हैं। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे दोस्तों हमें देखने को मिला है, व्हाट इज़ द मिनी ट्रेड डील जिसको लेकर यहाँ पे बातचीत हुई है, क्या क्या चीज़ों को लेकर इंडिया अग्री कर चुका है, कहाँ कहाँ पे इंडिया के पीएमओ ने रेड लाइंस को ड्रॉ किया है, कैसे हमने चाइना को आउटस्मार्ट किया है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ऑल्सो ये चाइना को आउटस्मार्ट करने वाला आइडिया इंडिया के पास कहाँ से आया, उसके बारे में भी दोस्तों मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी रिसोर्सेज जैसे कि मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट जैसी चीज़ों को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। इन सभी चीज़ों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो यहाँ पे टैरिफ्स को लेके डेडलाइन थी वो 9 जुलाई को डेडलाइन समाप्त होने वाली थी एंड अगर उसके पहले पहले ट्रेड डील को साइन ना किया जाता तो अमेरिका इंडिया के ऊपर भारी भरकम टैरिफ्स को लगाने वाला था। एंड बिकॉज ये सब हो रहा था इसीलिए इंडिया की तरफ से यहाँ पे अर्जेंसी को शोकेस किया गया। लेकिन द बेस्ट पार्ट ये था कि दोनों ही तरफ से जो देश थे, एक तरफ इंडिया एक तरफ अमेरिका, इन दोनों का जो एजेंडा था वो बड़ा क्लियर था कि हमें ना केवल हमारे इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करना है, लेकिन हमें साथ साथ में चाइना से भी सप्लाई चेन्स को शिफ्ट करना है सो दैट जो चाइनीज़ डोमिनेंस बनी हुई है ग्लोबल ट्रेड में उसको किसी तरीके से कम किया जा सके। और इसी के चलते इंडिया ने दोस्तों अपनी ट्रेड नेगोशिएशन में कल जाकर के एक नया मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे पेश किया। कहा कि जो भी टैरिफ्स
अमेरिका ने चाइना के साथ फाइनलाइज करे हैं, उसके बदले में इंडिया चाहता है कि हमें कम से कम 20% की छूट यहां पर मिलनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ्स लेट से 30% है, तो इंडिया ने कहा कि इंडिया और यूएस के बीच में टैरिफ केवल 10% होना चाहिए। 20% का जो यहाँ पे डिस्काउंट है वो बेसिकली हमें मिलना चाहिए। और इंडिया ने साथ में ये भी कहा कि हम लोग एक लिमिटेड ट्रेड डील अभी करना चाहते हैं, बिकॉज बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है, उतना समय हमारे पास नहीं है। वी हैव टू फाइनलाइज अ डील बिफोर जुलाई 9 एंड इसीलिए इंडिया दोस्तों एक लिमिटेड इंटरिम डील यहाँ पे प्रेफर कर रहा है। उसी को लेकर अपडेट भी आ चुका है कि मिनी ट्रेड डील साइन होगी, जिसमें इंडिया ने कहा कि जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हुए, इंटरमीडिएट गुड्स हुए, इनको लेकर तो हम लोग यहाँ पे साइनिंग बेसिकली कर देंगे, लेकिन जो एग्रीकल्चरल सेक्टर जैसी चीजें हैं जिनको लेकर थोड़े विवाद चल रहे हैं, वहां पर अभी हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इसको लेकर आपको बता दूं, आज से 2 महीने पहले जब ये बातचीत शुरू हुई थी, तब भी इंडिया ने क्लियर कट बोल दिया था कि देखिए कुछ सेक्टर्स पे हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर सकते हैं। और अभी भी इंडिया ने 4 चीजों को बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल बोल दिया है। वी आर नॉट स्केयरिंग फ्रॉम यूएसए कह दिया है कि कॉर्न को लेके, इथेनॉल को लेके, सोयाबीन को लेके और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर किसी भी तरीके की अमेरिकी डिमांड को माना नहीं जाएगा। इवन अमेरिका जीएम फूड्स को भी पुश करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था कि जीएम क्रॉप्स, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, उसको इंडियन मार्केट में आना दिया जाए। लेकिन वहाँ पर भी इंडिया ने कहा थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग हमारी फूड मार्केट में इन जीएम क्रॉप्स को आने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि सब कुछ तो यहां पर इंडिया ही शर्तें लगा रहा है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बिकॉज ये नेगोशिएशन है। तो इंडिया ने बदले में ये भी कहा कि जो भी चीजें आप लोग हमें बेचना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल हुआ, डिफेंस इक्विपमेंट हुआ, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हुई, वॉलनट्स हुई, क्रैनबेरीज हुई, मेडिकल डिवाइसेज हुई, ऑटोमोटिव्स हुए एंड इवन आपकी स्पिरिट्स हुई, हम उसको इंडिया में ओपन करने के लिए तैयार हैं। मतलब कि आपको मार्केट एक्सेस देने के लिए हम लोग यहाँ पे तैयार हैं और इस चीज़ के लिए अमेरिका भी यहाँ पर अग्री कर चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ऐसी डील दोस्तों इंडिया ने यहाँ पे पेश करी है, स्पेसिफिकली वो चाइना वाला एंगल, जिससे कि दोनों ही कंट्रीज़ के लिए एक विन विन समझौता साबित हो जाएगा। वो कैसे? इंडिया के लिए एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो जाएंगे, बिकॉज अगर कोई भी आइटम चाइना से महंगी पड़ेगी, इंडिया से सस्ती पड़ेगी, तो इंडिया वालों का एक्सपोर्ट बूस्ट हो जाएगा। अमेरिका को फ़ायदा ये हो जाएगा कि उनका जो लॉन्ग टर्म टारगेट था चाइना को कंटेन करने का, उसको वो यहाँ पे कर पाएंगे। चाइना के साथ ऑलरेडी डील तो साइन हो चुकी है, लेकिन अगर टैरिफ वहाँ पे ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइनीज़ आइटम अमेरिका में पहुँच ही नहीं पाएगी। तो इससे इंडिया भी खुश, अमेरिका भी खुश, और दोनों का जो टारगेट था चाइना को कंटेन करने का, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि ये आइडिया आखिरकार कहाँ से आया? दोस्तों आज से 2 दिन पहले की बात है, वियतनाम के साथ अमेरिका ने डील को साइन किया था एंड बिल्कुल वहीं से हमने इस आइडिया को लिया है। यूएस वियतनाम वाली डील में क्या हुआ, पहले दोस्तों काफी भारी भरकम टैरिफ्स लगते थे वियतनाम से जो सामान यूएसए में आता था, लेकिन अभी नई डील के अकॉर्डिंग यूएसए ने कहा कि फ्लैट 20% का टैरिफ लगाया जाएगा। और अगर कोई ट्रांसशिप्ड गुड्स है, मतलब कि अगर कोई चाइना का सामान है जो कि वियतनाम में होते हुए अमेरिका में जाता है, तो उसके ऊपर 40% का टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर कोई डायरेक्टली वियतनाम से सामान आ रहा है तो उसके ऊपर केवल 20% का ही टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये वाला आइडिया बेसिकली वहीं से आया, बिकॉज उन्होंने भी एक तरीके से चाइना को कंटेन करने के लिए यहाँ पर कहा कि अगर कोई ट्रांसशिप्ड गुड है, चाइना डायरेक्टली सामान नहीं भेजता, वियतनाम के माध्यम से भेजता है, तो उसको हम लोग कंटेन करेंगे। वहीं से इंडिया ने आइडिया को लिया कि बस हमें चाइना की तुलना में एक टैरिफ एडवांटेज चाहिए, तभी तो चाइनीज सामान को यहाँ पर यूएसए में जाना कम होगा और इंडिया का सामान जो है वो यहाँ पर जाना बढ़ जाएगा। हालांकि इस चीज़ को लेकर ऑलरेडी इंडिया में दोस्तों एक्सपर्ट्स ने आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है, एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वियतनाम डील को कॉपी करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया वियतनाम की तरह ही एंड अप कर जाए, बिकॉज अभी जो डील हुई है उसमें
अमेरिका का सामान वियतनाम में दोस्तों ड्यूटी फ्री तरीके से एंटर करने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर अटकलें ऑलरेडी लगाई जाना शुरू हो रही हैं। वैसे यहाँ पर आपको बता दूं कि वियतनाम के साथ जो डील हुई है अमेरिका की, चाइना उस चीज़ को लेकर नाखुश नहीं है और एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि उस केस में चाइना से भी रिटेलिएशन अमेरिका की तरफ हो सकती है और शायद जो ट्रेड वॉर है जो कि बीच में एक बार रुकी थी वो फिर से भी शुरू हो सकती है। खैर वहाँ पर क्या होगा वो देखना अभी पेंडिंग है, लेकिन अभी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि दोनों देशों में, इंडिया और अमेरिका के बीच में 48 आवर्स के अंदर अंदर मिनी ट्रेड डील को साइन किया जाएगा। सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है। पीएमओ और एमईए पर्सनली इस चीज़ को सुपरवाइज कर रहे हैं एंड इवन बताया गया है कि जो मेजर सेक्टर्स थे, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, स्टील, फूड आइटम्स, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। लेकिन जो चीज़ें एग्रीकल्चर हुआ, डेयरी सेक्टर हुआ, इस चीज़ को लेकर बातचीत बाद में होती रहेगी। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आप लोग दोस्तों जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड